नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवननयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनार्तिं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मेरी अभी 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम नवरत्न यात्रा चल रही है और मेरे 3 ज्योतिर्लिंग और 1 धाम दर्शन हो चुका है। लगभग 1.5 साल की इस यात्रा में बहुत सारे अनुभव मेरे को मिले और अभी वर्तमान में मैं उज्जैन पहुंचा हुआ हूं और उज्जैन से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर निनोरा गांव है। वहीं पर छिप्रेश्वर महादेव मंदिर में छिपरा तट पे यह मेरी पंचध्वनि साधना चल रही है। मेरा प्रयास रहता है कि हर वैशाख महीने में पंचध्वनि साधना अवश्य हो और पंचध्वनि साधना के साथ साथ इस बार हमने शिव महापुराण का स्वाध्याय भी शुरू किया हुआ है। तो जैसा कि कल आप लोगों ने लिंग स्वरूप और शरीर स्वरूप भगवान शंकर की आराधना के विषय में श्रवण किया और आज हम भगवान शंकर के शिवलिंग की उत्पत्ति कैसी हुई और कैसे ब्रह्मा विष्णु में युद्ध हुआ और भगवान भोलेनाथ ने कैसे उस युद्ध को शांत किया, इस सब का वर्णन करेंगे। तो बस चलते हैं अब। ईश्वर उवाच। ईश्वर शिव महापुराण में जहाँ भी ईश्वर उवाच आएगा वहाँ भगवान शंकर जी कह रहे हैं, हमारी आज्ञा के अनुसार व्यवहार करने वाले हे पुत्रों, आप सबका कल्याण हो। देवता तथा संसार के सभी प्राणी अपने अपने कार्य में प्रवृत्त है या नहीं। तो जैसा कि कल आपने श्रवण किया था कि जब ब्रह्मा और विष्णु का घोर युद्ध हो रहा था तब सभी देवताओं ने मिल करके भगवान शंकर की शरण में कैलाश पर्वत पर गए और वहां भगवान शंकर की विविध प्रकार से स्तुति करी। तो उसी इसमें आगे जो कथा आती है वह मैं आपसे कहता हूँ। मैंने ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध के समाचार को पहले ही जान लिया था, क्योंकि भगवान शंकर अंतर्यामी है, वो सारे संसार में जो हो रहा है सब कुछ जान लेते हैं। आप लोगों के दुख को देखकर वह पुनरुक्त जैसा हो गया है। हे कुमार, इस प्रकार की मधुर वाणी से पार्वती पति शिव जी ने उस सुर समूह को प्रसन्न किया। निरंतर शिव जी ने जहाँ ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे उस युद्ध भूमि में जाने के लिए अपने 100 गणों को आज्ञा दी। उसके बाद शिव जी के प्रस्थान के समय विविध प्रकार के मारू बाजे बजने लगे। अनेक प्रकार के वाहनों पर चढ़कर अनेक प्रकार के आभूषणों को पहनकर वे गणेश्वर यात्रा के लिए तैयार हो गए। ओंकार के सदस्य आकार से जिनका आदि अंत व्याप्त है, पंचमंडल से सुशोभित भद्र रथ में अंबिका पार्वती के पति भगवान शिव जी बैठे। उनके साथ उनके पुत्र गणेश जी और उनके गण और इंद्र आदि देवता भी गए। रंग बिरंगी ध्वजाएं, बेजन पंखे, चमर, फूलों की वर्षा, संगीत, नृत्य, विविध वाद्यों से सम्मानित हो शिव जी बराम्बा माता पार्वती के साथ ब्रह्मा तथा विष्णु के समीप युद्ध भूमि में सेना सहित गए। उनके युद्ध को देखकर वे छिपकर बैठ गए। बाजे बजने बंद हो गए और उन सैनिकों के शब्द भी शांत हो गए। उस समय ब्रह्मा और विष्णु आपस में एक दूसरे को मारने के लिए माहेश्वर तथा पशुपत अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद ब्रह्मा तथा विष्णु द्वारा एक दूसरे को मारने के लिए प्रयुक्त अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। शिव जी भी उस अनर्थकारी महान अकाल प्रलय को देखकर स्वयं उन दोनों योद्धाओं के बीच में महाभयंकर अग्नि स्तंभ के समान निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट हो गए। संसार का विनाश करने में समर्थ वे अस्त्र उस महाअग्नि स्वरूप
शिव तत्व के प्रकट होते ही क्षण भर में उसी में गिरकर भस्म हो। दोस्तों, जिन लोगों को यह भ्रांति है जो शिवलिंग है वह भगवान का गुप्तांग है, तो यह भ्रांति उन लोगों की गलत है, क्योंकि शिव महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जो शिवलिंग का जो प्रादुर्भाव है वह भगवान शंकर का ही स्वरूप है। कौन सा स्वरूप? निर्गुण स्वरूप, न जिसका आदि है न जिसका अंत है। संसार का विनाश करने में समर्थ है वे अस्त्र शस्त्र उस महाअग्नि रूप शिव तत्व में प्रकट होते ही क्षण भर में उसी में गिरकर भस्म हो गए। इस प्रकार अस्त्रों के शांत होते ही अद्भुत एवं कल्याणकारक घटना को देखकर यह आश्चर्यजनक आकार वाला क्या है, ऐसा वे आपस में कहने लगे। यह इंद्रिय से अगोचर अग्नि रूप स्तंभ जैसा क्या उठ खड़ा हुआ है, इसके ऊपर तथा नीचे क्या है, हम दोनों को देखना चाहिए। इस प्रकार कहकर अपने को वीर समझने वाले वे दोनों वीर उसका पता लगाने के लिए शीघ्र तत्परता के साथ गए। हम दोनों के मिलकर जाने से यह एक प्रधान कार्य नहीं हो पाएगा, ऐसा कहकर विष्णु शुकर का रूप धारण करके उसके मूल भाग को देखने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर उस अग्नि स्तंभ की ऊपरी सीमा को देखने के लिए गए। भगवान विष्णु पाताल लोक का भेदन कर बहुत दूर तक चले गए। जब शुकर रूपी विष्णु ने उस अग्नि स्तंभ का पार नहीं पाया तब वे थककर उसी रणभूमि के समीप चले आए। हे तात, तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी ने आकाश मार्ग से जाते हुए गिरे हुए अद्भुत एक केवड़े के फूल को कुछ विचलित हुआ देखा। वह केतकी पुष्प बहुत वर्षों से अपने व्रत यानी ठंडल डंडी से अलग हो चुका था, फिर भी उसमें अत्यंत सुगंध थी, वह मुरझाया नहीं था। उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के इस असफल प्रयास को देखकर भगवान परमेश्वर शिव ने परिहास किया। उसके कारण उनका सिर हिलने लगा। तदंतर उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए वह उत्तम केवड़ा का फूल गिर गया। हे फूलों के राजा पुष्पराज, तुम क्यों गिर रहे हो? तुम्हें किसने धारण किया था? तब उस पुष्प ने कहा, इस सृष्टि के पहले प्रकट हुए प्रमा रहित इस स्तंभ के मध्य में से मैं बहुत समय पहले गिरा था। मैं आज तक इसके आदि अंत को नहीं देख पाया। तुम भी इसी आशा को छोड़ दो। ब्रह्मा जी ने कहा, यही जानने के लिए हंस का रूप धारण कर मैं यहाँ आया हूँ। हे मित्र, तुम हमारा मनोरथ पूरा करो। तुम मेरे साथ चलकर यह सब समाचार विष्णु से कह दो। ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया है। हे अच्युत, इसका साक्षी मैं हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प को बार बार प्रणाम किया, क्योंकि आपत्ति काल में झूठ बोलने में भी दोष नहीं होता है। यह शास्त्र का वचन है। जब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को थका हुआ तथा अप्रसन्न चित्त देखा तो प्रसन्नता से नाचने लगे। नपुंसक के समान बात करते हुए विधि पूर्वक ब्रह्मा जी ने विष्णु से कहा, हे हरि, इस स्तंभ का ऊपरी भाग मैंने देख लिया है। इसमें हमारा साक्षी यह केतकी का पुष्प है। ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार केतक पुष्प ने भी उनके सामने असत्य भाषण कर दिया। विष्णु ने उनके कथन को सत्य मानकर स्वयं ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और 16 उपचारों से ब्रह्मा जी की पूजा की। धूर्त ब्रह्मा को मारने के लिए उस अग्नि स्तंभ से साकार रूप शिव जी प्रकट हुए। उसे देखकर कांपते हुए हाथों से विष्णु ने उनके चरण पकड़े और कहने लगे, आप आदि अंतहीन शरीर वाले हैं। मानव आपको अज्ञातवश अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं कर पाता है। हे करुणाकर, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आपके दर्शन से हमारे पाप धुल गए और हमें क्षमा करें। आपने यह सब अपनी लीला से ही कर डाला। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे वत्स विष्णु, मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने ईश्वरत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए सत्य कहा। अतः तुम इस संसार में ईश्वर तथा समता को प्राप्त होकर मेरे सत्कार को भी प्राप्त करोगे। आज से तुम्हारी मूर्ति की विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठा और उसका पूजन सहित उत्सव होगा। इस प्रकार शिव महापुराण में अनल स्तंभ आविष्कार वर्णन नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
तब नंदिकेश्वर भगवान कहते हैं, तदंतर महादेव जी ने ब्रह्मा का घमंड दूर करने के लिए अपनी बाहों के बीच में से एक अद्भुत पुरुष यानी भैरव को प्रकट किया। उसने उत्पन्न होते ही संसार के स्वामी भगवान शिव को उस युद्ध भूमि में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, मुझे क्या करना है, शीघ्र ही मुझे आज्ञा दीजिए। तब शिव जी ने कहा, हे वत्स, यह जो संसार का आदिदेव ब्रह्मा है, इसकी तेज धार वाले तलवार से शीघ्र पूजा करो। इतना सुनते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केसों को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ में पकड़ी हुई तलवार से उनके उस असत्यभाषी पांचवें मुख को काटकर उन्हें भी मारने के लिए तैयार हुआ। तब तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी आभूषण वस्त्र माला तथा दुपट्टा को उतार कर सफेद बालों से युक्त हवा को चलने में से केले के पत्तों की भांति अथवा लता की भांति कांपते हुए भैरव जी के चरण कमलों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी की इस दशा को देखकर भगवान विष्णु ने हमारे स्वामी के चरणों में आंसू गिराते हुए हाथ जोड़कर उस प्रकार मधुर वाणी से कहा, जैसे बालक अपने पिता से कहते हैं। विष्णु जी ने कहा, हे शिव जी, आपने कृपा कर ब्रह्मा जी को पहले 5 सिर दिए थे, अब इनका एक सिर नष्ट हो गया है, अतः कृपा पात्र इस ब्रह्मा पर आप दया कीजिए। इस प्रकार जब विष्णु जी ने शिव जी की प्रार्थना की तो देवताओं के समूह के बीच में स्थित भैरव को उन्होंने रोका और कहा कि अब तुम ब्रह्मा को दंड मत दो। तब तक एक गर्दन रहित उस कपटी ब्रह्मा से शिव जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने लोक में अपनी पूजा कराने तथा ईश्वर होने की इच्छा से छल किया था, अतः संसार में तुम्हारा सत्कार तथा तुम्हारे नाम से कोई उत्सव आदि नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महाविभूति, हे वर देने वाले, हे स्वामी, आज आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए कि मेरे उस सिर का मैं इसे आपका वरदान समझता हूँ। हे भगवान, संसार के बंधु, हे विश्व योनि, दोषों को सहन करने वाले शैल धनुषधारी, हे शिव जी, आपको नमस्कार है। तब शिव जी कहते हैं, हे पुत्र, राजा के भय से बिना यह संपूर्ण संसार इसी भांति लड़ झगड़ कर नष्ट हो जाएगा, अतः जो दंड के योग्य है उसे तुम दंड दो और संसार के भार को धारण करो। मैं तुम्हें केवल एक दुर्लभ वरदान देता हूँ, उसे तुम स्वीकार करो। वैदिक यज्ञों में अग्निहोत्र आदि तथा स्मृतियों द्वारा विविध कर्मों में तुम ही गुरु आचार्य रहोगे। तुम्हारे बिना सांगोपांग दक्षिणा सहित भी वह यज्ञ निष्फल हो जाएगा। तदनंतर भगवान शिव जी ने झूठी गवाही देने वाले केवड़ा के फूल से कहा, अरे दुष्ट केवड़ा के फूल, तू यहाँ से दूर चला जा। आज से लेकर पूजा के अवसर पर मेरा भी प्रेम तुझ पर नहीं रहेगा। भगवान शिव के इस प्रकार कहते ही शिव जी के समीप में रहने वाली देव जातियां उस केतक पुष्प को वहां से दूर हटाने लगी। केतक पुष्प ने कहा, हे स्वामिन, आपकी इस आज्ञा से मेरा जन्म व्यर्थ हो गया। अब पुनः आप मेरे अपराध को क्षमा करके मेरे जीवन को सफल कर दें। आपका स्मरण करने मात्र से जानकर किए गए व अनजाने में किए गए सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे आपका दर्शन कर लेने के बाद भी मेरे ऊपर मिथ्या भाषण का दोष कैसे रह सकता है। जब केतक ने सभा के बीच में इस प्रकार शिव जी की प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा, तुम मेरे धारण करने योग्य नहीं रहे, क्योंकि मेरी वाणी सत्य नहीं हो सकती है, किंतु विष्णु आदि उससे संबंधित अन्य सभी देवता तुम्हें धारण करेंगे। इस प्रकार तुम्हारा जीवन सफल होगा। मेरे ऊपर की जाने वाली मंडप की रचना में भी तुम्हारा उपयोग होगा। इस प्रकार भगवान शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा केतकी पुष्प पर कृपा करके सभी देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने के बाद सभा में विराजमान हुए। तो शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत शिवानुग्रह वर्णन नामक 8वां अध्याय संपन्न हुआ। तब नंदिकेश्वर भगवान कहते हैं, उसी समय वे दोनों शिव जी को प्रणाम करके चुपचाप हाथ जोड़कर शिव जी के दाहिने और बाएं भाग में खड़े हो गए। उन दोनों ने सकुटुंब पूज्य शिव जी को उत्तम आसन पर बिठाकर पवित्र एवं पुरुष संकल्प से उत्पन्न पदार्थों से उनकी पूजा की। पुरुष के संकल्प से उत्पन्न वस्तु समूह को क्षणिक अथवा चिर स्थायी समझना चाहिए। उसमें भी देने योग्य पदार्थ है हार, नूपुर, केयू यानी बाजूबंद, किरीट यानी मुकुट, मणि जड़ित, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरी यानी दुपट्टा, माला, रेशमी पत्र, रुद्राक्ष माला, अंगूठी, फूल, पान, कपूर, अगर, चंदन आदि का लेपन, धूप, दीप, सफेद छाता,
व्यंजन यानी पंखा, ध्वजा, चमर, अन्य अलौकिक उपहारों से जो वाणी, मन तथा संपत्ति से भरे है, स्वामी की पूजा के योग्य मनुष्यों के लिए दुर्लभ ऐसे पदार्थों को भी भगवान शिव जी को चढ़ाया। हित करने वालों में से हे सनत कुमार जी, संसार में जो उत्तम पदार्थ है वह सभी शिव पूजा के योग्य हैं। भगवान शिव जी ने भी परंपरा की मर्यादा का निर्वाह करने की इच्छा से पूजा में प्राप्त उस संपूर्ण सामग्री को वहाँ उपस्थित सभ्य जनों को प्रसन्न हो क्रमशः अलग अलग वितरित कर दिया। वहाँ उन वस्तुओं को लेने वालों का महान कोलाहल हुआ। सबसे पहले उसी अवसर पर ब्रह्मा तथा विष्णु जी ने शिव जी की पूजा की। भक्ति को बढ़ाने वाले शिव जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा एवं विष्णु से कहा, तुम दोनों प्रसन्न रहो। शिव जी ने कहा, हे पुत्रों, इस महादिन में तुम लोगों द्वारा की गई इस पूजा से मैं आज प्रसन्न हूँ। तभी से यह दिन पुण्य को देने वाला सब दिनों में श्रेष्ठ है। यह शिव जी की प्रिय तिथि शिवरात्रि के नाम से सुप्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसमें इस कथानक में एक बात यह भी आती है, जो लोग शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह समझते हैं वह एक गलत परंपरा चली आ रही है। शिव महापुराण के अंतर्गत जो शिवरात्रि का जो महादिन है उस दिन शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था और भगवान विष्णु ने सबसे पहले उस शिवलिंग की पूजा की थी। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने और उसके बाद बाकी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की थी। इस तिथि को जो शिवलिंग अर्थात शिव मूर्ति की पूजा करेगा वह पुरुष संसार की स्थिति पालन तथा संहार करने में समर्थ हो जाता है। शिवरात्रि के दिन जो पुरुष जितेंद्रिय होकर 24 घंटा निराहार रहकर यथा विधि तथा यथाशक्ति वचना रहित भगवान शिव की पूजा करेगा, वह वर्ष भर मेरी पूजा करने का जिस फल को प्राप्त करता है उस संपूर्ण फल को वह शिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक मेरा पूजन करने से प्राप्त कर लेगा। जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा को देखकर समुद्र की वृद्धि होती है, वैसे ही इस दिन मेरे धर्म की वृद्धि होती है। इसी दिन मेरा मंगलदायक प्रतिष्ठा आदि उत्सव किया जाता है। हे बालको, और जो मैं पहले स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था उस समय मार्गशीर्ष अघन मास था। उस दिन आद्र नक्षत्र था। मार्गशीर्ष मास में आद्र नक्षत्र के दिन जो मुझ उमापति का दर्शन करता है और जो मेरी मूर्ति अथवा मेरे लिंग की पूजा करता है वह मुझे वही यानी कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस दिन में दर्शन करने मात्र से ही पर्याप्त फल मिल जाता है। यदि उस दिन शिव जी की विधिवत पूजन किया जाता है तो उसके फल का वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। आप दोनों की इस युद्ध भूमि में जो मैं इस लिंग देह से प्रकट हुआ, इस कारण यह आज से लिंग स्थान कहलाएगा। हे पुत्रों, जो यह आदि एवं अंत रहित स्तंभ है वह संसार के प्राणियों के दर्शन एवं पूजन के लिए अणुमात्र बहुत छोटा हो जाएगा। यह लिंग भुक्ति तथा मुक्ति का साधक होगा। इसके दर्शन स्पर्श ध्यान करने मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे। जो यह लिंग इस स्थान पर अग्नि पर्वत के समान प्रकट हुआ था, इस कारण से यह इस संसार में अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यह स्थान महान तीर्थ होगा। यहाँ निवास करने वाले तथा मरने वालों की प्राणियों की मुक्ति होगी। यह स्थान रथ यात्रा उत्सव तथा कल्याणकारक होगा और मनुष्यों के निवास योग्य होगा। यहाँ किया गया जब तप हवन दान करोड़ गुना फलदायक होगा। हमारे सभी क्षेत्रों में से यह क्षेत्र उत्तम होगा। इस क्षेत्र में आकर मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। इस कारण यह शुभ क्षेत्र महान तथा अत्यंत शोभित होगा। सभी कल्याणों से पूर्ण और सभी को मुक्ति देने वाला होगा। जो इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सृष्टि और सायुज्य मुक्ति अपने अपने कार्य के फलस्वरूप प्राप्त हो जाएंगी। आप लोग भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेंगे। तब नंदिकेश्वर भगवान कहते हैं, इस प्रकार भगवान शिव जी के विनम्र भाव से स्थित ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो पहले सैनिक आपस में लड़कर मर गए थे उन सबको अमृत धारा रूपी अपनी शक्ति से जिलाकर उठा दिया और उन दोनों की अज्ञानता तथा वैर को दूर करने की इच्छा से दोनों से कहा, सकल तथा निष्कल भेद से मेरे दो स्वरूप हैं। मेरे अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है, अतः उनके दो रूप नहीं हो सकते। मैंने पहला स्तंभ रूप और उसके बाद मूर्तिमान रूप धारण किया।
इसमें जो निष्कल है वह ब्रह्म स्वरूप है और जो ईश रूप है वह सकल स्वरूप है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं और ये दोनों रूप और किसी को न किसी के नहीं हो सकते। इसलिए तुम दोनों अथवा दूसरों को भी ईशत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने जो अज्ञानतावश अपने को ईश मान लिया वही आश्चर्यकारक हो गया। उसी को दूर करने के लिए मैं तुम्हारी इस रणभूमि में प्रकट हुआ। अब तुम दोनों अपना अभिमान छोड़कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरी कृपा से संसार में सभी प्रकार के भाव प्रकट होते हैं और मुझ गुरु के वचन तुम्हारे लिए बार बार प्रमाण हैं। इस गुप्त ब्रह्मत्व को तुम लोगों के प्रति प्रेम होने के कारण मैं कह रहा हूँ। मैं ही पर ब्रह्म हूँ। मेरा ही स्वरूप कल और अकल है। ब्रह्म होने के कारण मैं ईश्वर हूँ। मेरा कार्य समस्त सदाचार सृष्टि के प्रति अनुग्रह करना आदि है। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सर्वव्यापी होने से तथा संसार की वृद्धि करने वाला होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे बालको, सब में समान भाव रखने तथा सर्वत्र व्यापक होने के कारण मैं आत्मा रूप हूँ। संपूर्ण जीव आत्मा रूप नहीं है, वे केवल जीव हैं, इनमें संदेह नहीं है। अनुग्रह से केवल सृष्टि के अंत तक ये 5 संसार के कृत्य हैं। मेरे में ईश्वरत्व है, अतः यह सब कार्य मेरे अतिरिक्त और किसी का नहीं है। सर्वप्रथम ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए ही मेरा निष्कल निर्गुण रूप प्रकट हुआ था। इसी कारण मैं अज्ञात रूप में रहता हूँ। तुम दोनों को दर्शन देने के लिए मैंने अपना सगुण रूप तत्काल धारण किया। मेरे इस रूप को तुम लोग सगुण समझो और मेरा यह जो स्तंभ रूप है वह ब्रह्म का बोधक है। लिंग के लक्षणों से युक्त होने के कारण यह मेरा निर्गुण रूप होगा। हे पुत्रो, तुम दोनों इसकी प्रतिदिन पूजा करना। यह लिंग सदा मेरी आत्मा का रूप है और मेरे सानिध्य को देने वाला है। लिंग और लिंगी में भेद होने के कारण मेरा ही रूप समझकर प्रतिदिन इसकी पूजा करनी चाहिए। हे पुत्रो, जिसने जहाँ कभी भी इस प्रकार मेरे लिंग की स्थापना की हो वहाँ मैं प्रतिष्ठा किए हुए भी स्थित रहता हूँ। एक लिंग की स्थापना करने का फल है मेरे समान रूप की प्राप्ति और दूसरे लिंग की स्थापना करने से वह शिवभक्त मेरे में ही मिल जाता है। इस प्रकार लिंग स्थापना करने के बाद उसके पूजन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। लिंग की स्थापना करना प्रधान कर्तव्य है। मूर्ति की स्थापना उसकी तुलना में गौण है, क्योंकि मूर्ति की स्थापना करने पर भी वह स्थान पुण्य क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। विद्वेश्वर संहिता के अनुसार शिव महापुराण में शिव जी की महेश्वर विधान नामक 9वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं, हे प्रभु, आप हम दोनों से सर्ग आदि पंचकृत्य के लक्षणों को कहिए। जब शिव जी कहते हैं, हमारा कृत्य और ज्ञान अत्यंत गुम होता है, मैं कृपा से तुम दोनों से कह रहा हूँ। हे ब्रह्मा और विष्णु, सृष्टि स्थित संहार तिरोभाव तथा अनुग्रह ये 5 हमारे सांसारिक कृत्य सदैव सिद्ध कहे गए। संसार की उत्पत्ति का नाम सर्ग है, उसकी प्रतिष्ठा का नाम स्थिति है, उसे नष्ट करने का नाम संहार है, उसके न रहने को तिरोभाव कहते हैं, संसार से उसके मोक्ष हो जाने को अनुग्रह कहते हैं। ये 5 सभी मेरे कृत्य हैं। पृथ्वी आदि मेरे इन कृत्यों को गोपुर के बिंब की भांति मौन होकर धारण किए रहते हैं। ये सर्ग आदि 4 कार्य जो संसार की अभिवृद्धि में प्रयुक्त होते हैं और 5वां अनुग्रह मुक्ति का कारण है, जो सदैव मेरे में ही स्थित रहता है, उसे इन 5 महाभूतों में मेरे भक्त देखा करते हैं। पृथ्वी में सृष्टि, जल में स्थिति और अग्नि में संस्कार, वायु में तिरोभाव, आकाश में अनुग्रह है। पृथ्वी द्वारा सबकी उत्पत्ति होती है और जल से सबकी वृद्धि होती है। तेज से सबका विनाश होता है, वायु से सबका लय होता है और आकाश द्वारा सब पर अनुग्रह होता है। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों के भार का वहन करने के लिए ये मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख बीच में है। हे पुत्रों, आप दोनों ने 2 कृत्य तपस्या के प्राप्त किए थे, जिन्हें सृष्टि और स्थिति कहते हैं। इन दोनों को मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान रूप में दिया है। इसी प्रकार के 2 कार्य मैंने रुद्र और महेश को भी दिए हैं, किंतु अनुग्रह नामक कृत्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। उन सब पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समय अनुसार भुला दिया, किंतु रुद्र महेश ने उन कर्मों को नहीं भुलाया। हमने रुद्र महेश के लिए रूप में, वेश में, कार्यों में, वाहन में
आसन में आयुध आदि में समानता प्रदान कर रखी थी। हे पुत्रों, मेरे ध्यान को भुला देने के कारण ही तुम दोनों में अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरा ध्यान करने वाला मेरा भक्त ज्ञान तथा रूप में महेश के समान हो जाता है। इसलिए उस ज्ञान की सिद्धि के लिए ओंकार नामक मंत्र का जप करो। यह अभिमान को नष्ट करता है। महान मंगल कारक अपने ओंकार नामक मंत्र का मैंने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, इसकी सर्वप्रथम उत्पत्ति मेरे मुख से हुई। यह मेरा ही स्वरूप है। यह वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है। इसका प्रतिदिन स्मरण करना मेरे ही स्मरण करने के समान है। उत्तर की ओर वाले मुख से आकार, पश्चिम की ओर वाले मुख से इकार और दक्षिण की ओर मुख से मकार, पूर्व की ओर वाले मुख से बिंदु और मध्य से मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह ओंकार 5 प्रकार से प्रकट हुआ। ये सब एकत्रित होकर ओम इस आकार में से परिवर्तित हो गया। यह सब नाम रूपात्मक वेद स्वरूप दोनों कुल यानी स्त्री पुरुष वेद से शिव शक्ति का बोधक है। इसी से पंचाक्षरात्मक ओंकार की उत्पत्ति हुई, और जो संपूर्ण संसार का बोधक है। आकार से नकार, उकार से मकार, मकार से सी और बिंदु से वा और नाद से यह प्रकट हुआ। इसी पंचाक्षर से 5 भेद वाली मातृकाएं प्रकट हुई। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई। उससे सभी वेद प्रकट हुए। तदंतर करोड़ों मंत्र प्रकट हुए। उस मंत्र से सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से सब प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इस मूल मंत्र से मुक्ति तथा मुक्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। सही प्रकार से भक्तराज साक्षात सुख भोग को देने वाले होते हैं। तब नंदिकेश्वर भगवान कहते हैं, तब उन दोनों के गुरु भगवान शिव जी ने मंत्र को गुप्त रखने के लिए एक वस्त्र को उनके सिर पर डालकर और उनके सिर पर अपना कर रखकर पार्वती के साथ उत्तर की ओर मुख करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र और तंत्र की विधि के अनुसार 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करके उन्होंने उस परम मंत्र को ग्रहण किया। तदंतर उन दोनों शिष्यों ने दक्षिणा के निमित्त शिव जी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर उन दोनों ने उनके सामने देवों के देव संसार के गुरु महादेव से ये वचन कहे। ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं, हे निराकार रूप वाले, निराकार होने पर भी परम तेजस्वी, आपके लिए नमस्कार है। समस्त संसार के स्वामी तथा सगुण रूप को धारण करने वाले, आपके लिए नमस्कार है। ओंकार वाच तथा ओंकारात्मक लिंग वाले, आपके लिए नमस्कार है। सृष्टि के सर्वप्रथम कर्ता एवं 5 मुख वाले, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप पंचकृत, जिनका वर्णन इसी अध्याय से पहले किया जा चुका है, आत्मा स्वरूप ब्रह्म अनंत गुण वाले तथा अनंत शक्तियों से संपन्न, आपके लिए नमस्कार है। सगुण एवं निर्गुण रूपों को धारण करने वाले शिव नामक परम गुरु के लिए नमस्कार है। इस प्रकार उक्त पद्यों द्वारा परम गुरु की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव जी कहते हैं, हे पुत्रों, मैंने तुम्हारे उपकार के लिए सभी तत्वों का तुम दोनों को उपदेश दिया और उनका मार्गदर्शन भी कराया। अतः तुम इस अलौकिक प्रणव मंत्र का जाप करो, और यह साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इस मंत्र का जप करने से ज्ञान भाग्य सुस्थिर होता है और भी कामनाएं चिर स्थिर हो जाती हैं। इसी प्रकार जप आद्रा नक्षत्र के से युक्त चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। इससे उस जप का फल अच्छा हो जाता है। आद्रा में जब सूर्य हो उस समय इस मंत्र का जप करने से 1 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। मृगशिरा तथा पुनर्वसु नक्षत्र का आदि का भाग भी सदैव आद्रा नक्षत्र के समान ही पूजा, होम, तर्पण आदि में समझना चाहिए। प्रातःकाल तथा प्रातःकाल की संधि में इसके दर्शन का महाफल है। अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी का ग्रहण करना चाहिए। कुछ आचार्य प्रदोष या अपनी चतुर्दशी का ग्रहण करते हैं और कोई आचार्य पर तिथि से युक्त चतुर्दशी का ग्रहण करते हैं। लिंग तथा बेर पूजन मेरे पूजन के समान ही है, किंतु पूजन करने वालों के लिए बेर पूजन से भी लिंग पूजन उत्तम है। विशेष करके मोक्षार्थियों को लिंग पूजा ही करनी चाहिए। लिंग की पूजा ओमकार मंत्र से और बेर की पूजा पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से करनी चाहिए। पूजा उपयोगी द्रव्यों से उसकी प्रतिष्ठा एवं पुरोहित आदि से करानी चाहिए।
विविध उपचारों से युक्त लिंग की पूजा करने से भक्त को मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु को उपदेश देकर शिव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। विद्युषक संहिता के अंतर्गत शिव महापुराण में ओमकारोपदेशक नामक 10वां अध्याय संपन्न हुआ। तब ऋषि जी कहते हैं, लिंग की प्रतिष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए, उस लिंग का क्या लक्षण है, उसकी किस देश काल में कैसी पूजा करनी चाहिए। तब सूत जी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए उसके विधान को कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। ग्रह नक्षत्र आदि से अनुकूल शुभ समय में पुण्यदायक किसी तीर्थ के तट पर अपनी इच्छा के अनुसार मृत्तिकामय, पाषाणमय, धातुमय लिंग की ऐसे स्थापना करें जहाँ उसका प्रतिदिन पूजन हो सके। कल्प लक्षण से युक्त होकर लिंग की पूजा करने से उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि सभी लक्षणों से युक्त की गई पूजा का फल तत्काल मिलता है। चर लिंग को आकार में छोटा और स्थिर लिंग को आकार में बड़ा बनवाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के लिंग श्रेष्ठ होते हैं। ये सभी लक्षणों तथा सिंहासनों से युक्त हों, इस प्रकार के शिवलिंग की स्थापना करें। चर लिंग की स्थापना करने के लिए मंडलाकार अथवा त्रिकोणाकार पीठ को बनाकर खटवांग यानी डंडे पर पहनाए हुए सिर कपाल स्वरूप ध्वजा के समान बीच में सूक्ष्मलिंग की पीठ महाफल को देने वाली होती है। पहले मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि धातु का शिवलिंग बनाए। जिस वस्तु का शिवलिंग हो उसी की पीठ भी बनानी चाहिए। यह स्थावर लिंग के निर्माण की विशेषता है। केवल बाण लिंग को छोड़कर से सभी लिंगों का निर्माण पीठ के साथ ही कराना चाहिए। दोस्तों, इसमें बाण लिंग का वर्णन आया कि बाणासुर के लिंग को ही बिना पीठ के आप रख सकते हैं, बाकी लिंग को नहीं रख सकते। तो इसकी एक प्राचीन कथा आती है कि बाणासुर भगवान शंकर का अनंत भक्त, वह अपनी 1000 भुजाओं से शिवलिंग को बनाता, षोडशोपचार से पूजन करता और बाद में मां नर्मदा पे विसर्जित कर देता। ऐसा कहते हैं कि उसने इतने भगवान शंकर के शिवलिंग को निर्माण किया और इतना विसर्जन किया, पूरी नर्मदा शिवलिंग में हो गई। इसलिए कहते हैं नर्मदा का जो हर कंकर है वह शंकर, क्योंकि उसको बाणासुर ने विधि पूर्वक अपने लिए अपने हाथों से विसर्जित किया था, अभिषेक, आवाहन, पूजन सब चीज करके। लिंग की ऊंचाई के रचयिता की अंगुली से 12 अंगुल होना उत्तम कहा जाता है। यदि 12 अंगुल से कम ऊंचाई होती है तो उसका फल भी कम होता है। 12 अंगुल से अधिक हो जाने से कोई दोष नहीं लगता। कर्ता की उंगली से 1 अंगुल कम हो तो कोई हानि नहीं होती। यही विधान चर लिंग का भी है। सबसे पहले शिल्प विद्या में निपुण कारीगरों से देवगणों सहित विमान का निर्माण कराना चाहिए। उसके भीतरी भाग में जो सुदृढ़ तथा दर्पण जैसा साफ सुथरा हो उसे 9 रत्नों से अलंकृत करें। पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर 2 दरवाजे बनाए। नीलम, लहसुनिया, श्याम तथा मरकतमणि, मुक्ता, प्रवाल, गोमेद, हीरा ये 9 रत्न हैं। जहाँ लिंग की स्थापना करनी हो उसके बीच में इन रत्नों को रखें। फिर सद्योच्चार आदि वैदिक मंत्रों से लिंग के 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में अनेक प्रकार से घी की आहुतियां देकर पुनः सगुण स्वरूप मेरी गुरु तथा आचार्य की द्रव्य आदि से पूजा करे और भोजन आदि से बंधु बांधवों का सम्मान करे के याचकों के लिए जड़ और अजड़ का दान देना चाहिए। तदंतर प्रयत्न पूर्वक स्थावर जंगम आदि सभी जीवों को संतुष्ट करके सुवर्ण तथा 9 रत्नों से भरे हुए उस गर्त में सत्योच्चार इत्यादि वेद मंत्र का उच्चारण करके परम शुभ कारक महादेव का ध्यान करके और महामंत्र ओंकार तथा नाद की घोषणा कर उसमें लिंग को रखकर उसे उसके आसन के साथ मिला दे। उसके बाद लिंग के साथ उस पीठ को जोड़ने वाले द्रव्य से दृढ़ता पूर्वक जोड़ दे। इसी प्रकार वेद लिंग की भी वहाँ स्थापना करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र से उत्सव के लिए उस वेद को बाहर रखे। वेद को गुरुओं अथवा महात्माओं से ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार लिंग अथवा वेद की पूजा शिव जी के पद को देने वाली है।
फिर भी स्थावर एवं जंगम भेद से ये दो प्रकार के कहे गए हैं। गुरु गुल्म आदि के लिंग को स्थावर कहते हैं, कृमि कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। स्थावर की सेवा पानी से सींचना आदि है और उनका तर्पण अन्न आदि से तृप्त कराना है। उस सुख की प्राप्ति इस शिव पूजा से होती है, ऐसा विद्वानों को समझाना चाहिए। सभी पीठ प्रकृति में होते हैं और सभी लिंग ज्ञान स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार शिव जी सदैव पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर स्थित रहते हैं, उसी प्रकार यह लिंग सदैव पीठ को धारण किए रहता है। इस प्रकार लिंग की विधिवत स्थापना करके विविध प्रकार के उपचारों से उसकी यथाशक्ति नित्य पूजा करे और उसके ऊपर ध्वजा आदि उपहारों को भी समर्पित करे। साक्षात शिव जी के पद को देने वाले लिंग की इस प्रकार स्थापना करे अथवा चर लिंग की स्थापना कर उसकी 16 उपचारों से यथाविध पूजन करे। इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। पूजा का क्रम इस प्रकार है: आवाहन, आसन, अर्घ, पद। आवाहन संबंधी आचमन, स्नान, उद्वर्तन, वस्त्र, गंध, धूप, दीप आदि को समर्पित करे। निराजन, तांबूल, नमस्कार, विसर्जन और अर्घ आदि को समर्पित करके नैवेद्य समर्पण करने तथा यथाविधि कर्म करे। तदंतर अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार, तर्पण इन्हें यथाशक्ति प्रतिदिन करें। ये शिवपद को प्रदान करते हैं। मनुष्य द्वारा स्थापित, ऋषियों द्वारा स्थापित एवं प्रकट हुए तथा नए स्थापित लिंगों को यथोचित विचारों द्वारा यथा योग्य पूजा सामग्री समर्पित करने से भी कुछ न कुछ फल की प्राप्ति ही होती है। प्रदक्षिणा और नमस्कार करने से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन नियम से शिव दर्शन करने मात्र से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। पिसी हुई मिट्टी में मिलाए गए गाय के गोबर से, कनेर के फूल से, अनेक प्रकार के फलों से, गुड़ से, मकवन से, भस्म से, विविध अन्नों से अपनी इच्छा अनुसार यत्न पूर्वक लिंग का निर्माण करके अंत में उसकी पूजा करें। कुछ विद्वान अंगूठे में ही शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि लिंग पूजा जहाँ भी करे इसका कोई निषेध नहीं है। भगवान शिव अपने भक्त के प्रयत्न के अनुसार सर्वत्र फल देते हैं। अथवा लिंग का दान आया उसका मूल श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को देने से शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। अथवा प्रतिदिन 10,000 ओमकार का जप करे अथवा दोनों संध्या कालों में 1,000 ओमकार का जप करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। जप के समय मकरांत ओम मन को शुद्ध करता है। समाधि काल में मानसिक जप तथा सभी समय उपांशु जप करना चाहिए। बिंदुनाद युक्त प्रणव ओम मंत्र सभी जपों के समान होता है। अथवा श्रद्धा भक्ति भाव से प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप करे। अथवा दोनों संध्या कालों में 1,000 पंचाक्षर मंत्र का जप करे। इसमें शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओम लगाना चाहिए। फल प्राप्ति के लिए इस मंत्र को विविध पूर्वक गुरु से ग्रहण करना चाहिए। गुरु को घटना स्थल तथा मात्र का न्यास करने वाला, मंत्र दीक्षा को जानने वाला सत्यवक्ता एवं आत्मज्ञानी होना चाहिए। ब्राह्मणों को जप करते समय नमः शब्द पहले लगाना चाहिए और दूसरे अधिकार प्राप्त वर्णों को नमः शब्द अंत में लगाना चाहिए, यथा ओम नमः शिवाय और ओम शिवाय नमः। कुछ विद्वान स्त्रियों को भी नमः का प्रयोग अंत में करना चाहिए। ऐसा कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ब्राह्मणों की स्त्रियां भी नमः शब्द का प्रयोग पहले ही करें। इस प्रकार 5 करोड़ जप करके मनुष्य सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3, 4 करोड़ जप करके भक्त ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को पद को प्राप्त हो जाता है। अथवा एक एक अक्षर का अलग अलग 1-1 लाख जप करे। अथवा मंत्र के जितने अक्षर हों उतने लाख जप करने से भक्त को शिव पद की प्राप्ति होती है। अथवा 1000 दिन में 10 लाख जप करे। प्रतिदिन का जप करके ब्राह्मण भोजन कराने से इस कार्य की सिद्धि होती है। प्रतिदिन प्रातः काल ही 1008 गायत्री का जप करे। ब्राह्मण को चाहिए कि वह शिव पद को प्रदान करने वाले वेद मंत्रों तथा सूक्तों का प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करे। एक दर्शन मंत्र को 100 से अधिक जितना हो सके उतना जप करे। 100 से कम ना जपे, भले ही वह 1000, 10,000 हो, किंतु 100 से कम न करे। वेद का पारायण करने से भी शिव पद की प्राप्ति होती है। अनेक मंत्रों को उनकी अक्षर संख्या के अनुसार उतने लाख जप करे। एकाक्षर मंत्रों
का 1 करोड़ जप करे, उसके बाद भक्ति पूर्वक होकर 1000 परम मंत्र ओमकार का जप करे। इस प्रकार यथाशक्ति जप करने से क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। अपने मन को प्रिय लगने वाले एक मंत्र का जप मरण पर्यंत करते रहना चाहिए। ओमकार मंत्र का 1000 जप करने से शिव जी की आज्ञा से सभी प्रकार के मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है। फूल लगाना, बगीचा लगाना, उनके मंदिर को साफ करना आदि कार्य शिव जी के लिए अथवा शिव जी के उपयोग के लिए करने वाला व्यक्ति शिव पद को प्राप्त होता है। प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिवालय में निवास करे। शिव भक्ति जड़ तथा चेतन सभी सुख भोगों तथा मुक्ति प्रदान करती है, इसलिए शिव क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ तक का क्षेत्र पुण्यदायक होता है। ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक का क्षेत्र पुण्यदायक होता है। देवताओं द्वारा स्थापित लिंग के चारों ओर 1000 अरत्नी यानी बद्ध मुष्टि हाथ स्थान पवित्र होता है। जिस भूमि पर शिवलिंग की स्वयं उत्पत्ति हुई हो वहाँ 1000 धनुष यानी 400 हाथ तक का स्थान पवित्र हो जाता है। इस प्रकार के पुण्य क्षेत्रों में स्थित बावड़ी, कुआं, पुष्कर आदि जलाशयों को शिव गंगा समझना चाहिए, ऐसा शिव जी का वचन है। उस क्षेत्र में स्नान, दान तथा जप करने से मानव को शिव लोक की प्राप्ति होती है। शिव को शिव क्षेत्र में ही मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मरने के बाद क्षेत्र पिंडदाह, दशाह, सपिंडीकरण, श्राद्ध, द्वादशाह, मासिक कर्म, सावर्तिक कर्म, वार्षिक श्राद्ध जो कुछ शिव क्षेत्र में किया जाता है उससे वह मानव सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा 7 या 5 रात्रि, 3 रात्रि या 1 रात्रि शिव क्षेत्र में निवास करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण आदि वर्ण अपने कर्तव्य एवं आचरण के अनुसार फल को प्राप्त करते हैं। वर्णोद्वार तथा भक्ति से उस फल की वृद्धि होती है। अतः मानव जो भी अपनी इच्छा स्वीकार करता है उसका शीघ्र ही फल प्राप्त कर लेता है। यदि मानव निष्काम भावना से शिव भक्ति करता है तो वह साक्षात शिव पद को प्राप्त कर लेता है। प्रातः, संध्या, मध्याह्न, संध्या काल जो भक्त प्रतिदिन शिव की आराधना करता है उसमें प्रातः काल की उपासना नित्य विधि का अंग है। मध्याह्न काल की उपासना कामनाओं की सिद्धि के लिए होती है और संध्या काल की उपासना शांतिदायिनी होती है। इस प्रकार रात्रि की पूजा का भी फल होता है। रात के 2 पहर बीत जाने पर निशीथ काल आधी रात होती है। उस समय की गई शिव पूजा का विशेष फल देने वाली होती है। इस प्रकार जानकर भक्ति पूजन करने वाला पुरुष विशेष फल का भागी होता है। विशेष करके कलयुग में फल सिद्धि कर्म से होती है और ऊपर वर्णन किए गए किसी भी अधिकार भेद से उपासना करता हुआ सदाचारी तथा पाप भीरू पुरुष एक जैसा कहा गया है। उस प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हमसे भूलोक के पुण्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिसका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। हे सूत, आप उत्तम योगियों में श्रेष्ठ हैं, शिव क्षेत्रों तथा शैव गामों के ज्ञाता हैं। तब सूत जी कहते हैं, आप श्रद्धा से सभी शिव क्षेत्रों शैव गामों के संबंध में कथा सुनिए। तो शिव पुराण में शिव पूजा आदि वर्णक नामक 11वां अध्याय सुनिए। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्किवन्यनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनात्यं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।